मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है मेरे बच्चे आप सभी का। मेरे दोस्तों, यूपीएससी सी सेट के इस बैच में आप सभी का स्वागत है। अभिषेक यादव, रोम रोम भाई, गुरफान अली, सूरज चौहान, सुदर्शन, अभिषेक कुमार, आकाश कुमार, मेरे बच्चे शिवम, जौनपुरिया जी, सोनू यादव भाई, अंजलि, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे पास से अब हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे बच्चे, आज इस सी सेट की बैच में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम। और मेरे बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम का हाल लगभग लगभग ये है कि हर 2 साल में, ईमानदारी से कहूं तो 2 साल में एक क्वेश्चन आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 2019 के बाद से लगभग हर साल एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी सेट के इस बैच में। और अब हम बढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे बच्चे। मैं आपको कहूं कि 60 को यार 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे बच्चे, ये जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं डिवाइजर। हिंदी में बोले तो भाजक कहते हैं इसे मेरे बच्चे, हम भाजक कहते हैं। ये जो आता है मेरे बच्चे, इसे हम भागफल कहते हैं, कोशेंट। और जो निकल के आता है मेरे बच्चे, वो होता है रिमाइंडर, जिसे हम शेषफल कहते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी शेषफल की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर होगा वो हर हाल में छोटा होगा डिवाइजर से, यानी जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होना चाहिए। और रिमाइंडर हमेशा ही फाइनल आंसर बोलते पॉजिटिव बोलना है, कभी भी रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं बोलना। कैसे और क्यों बता रहा हूं मेरे बच्चे। जैसे मैंने कहा कि 60 को 11 से भाग दो। अगर मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि 60 को 11 से डिवाइड करिए, तो 11 से भाग देंगे तो 11 पंजी 55 आएगा, शेषफल बचा 5। भाई 11 पंजे 55, शेषफल बचा 5। तो मेरे बच्चे, मुझे बस ये देखना है कि जो शेषफल आया, पहली बात वो पॉजिटिव आए, बिल्कुल ठीक बात है जी। दूसरी बात ये हर हाल में डिवाइजर से छोटा है, ये बात भी सही है जी, कोई आपत्ति नहीं इसमें। भाई 11 पंजे 55, घटाया 5 आ गया, सही। एक बच्चा और था, उसने भी 60 को 11 से डिवाइड किया। उसने टेबल पढ़ी, 11 फोर जा 44, बेचारे को नहीं आई 11 फाइव जा याद उस समय, तो उसका रिमाइंडर आ गया 16। तब वो लिखने लगा रिमाइंडर 16। तो उसको तुरंत याद आया कि सर ने एक बात कही थी कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो हर हाल में इस डिवाइजर से छोटा होता है। अगर बड़ा आ गया तो गलत है, गलत नहीं है, मतलब आपको इसे सही करना होगा। सही कैसे करना होगा? जो रिमाइंडर आया है ना, अगर ये डिवाइजर से बड़ा है तो इसे दोबारा 11 से भाग दो, 11 एकम 11, तो शेषफल मेरे बच्चे 5 है। तो अप्रोच करना पड़ेगा राइट रिमाइंडर की तरफ। हाँ जी। अब एक और बच्चा था शैतान, क्योंकि सारे दिन जीएस पढ़ता था, जीएस में ही उसका ध्यान था। 11 से भाग देने लगा, 11 छिक 66 लिख दिया, 11 सिक्स जा 66। और चिल्ला के बोला, सर मेरा आंसर आ गया -6, क्योंकि 60 में 66 घटाएंगे -6 आया। लेकिन कहानी यह है कि रिमाइंडर आप कह रहे हैं -6, जबकि इससे जस्ट पीछे ही मैं बता चुका हूं कि रिमाइंडर छोटा होना चाहिए डिवाइजर से, शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां नेगेटिव आ गया तो गड़बड़ हो गई। लेकिन इसे सुधारो, कैसे सुधारें जी? तो तरीका ये है सर, इस 11 में -6 जोड़ दो, तो भी शेषफल राइट आएगा, यानी 5 तक आप पहुंच सकते हैं। मेरे बच्चे, ये है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, जो एक क्वेश्चन लेके बैठ रहा है 2019 से हर साल आपके पेपर में। और सच बात यह कि इतना ही कॉन्सेप्ट, अगर इतनी बात आप समझ गए तो मामला सेट है। अब आप कहेंगे जी, कोई मूर्ख ऐसा होगा ही क्यों कि माइनस में रिमाइंडर निकालेगा? तो मेरे बच्चे, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये मूर्खता लानी जरूरी है। क्या आप माइनस में भी रिमाइंडर ले जानते हो?
क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त किस चीज का कहां पे प्रयोग होगा ये वक्त दर वक्त आपको समझ आएगा। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि यार कोई नंबर है 35, इसे मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर आ गया मेरे बच्चे -5। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक्चुअल रिमाइंडर क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे जी -5 तो आ नहीं सकता, यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर करना क्या होगा कि 8 में आपको 5 जोड़ना होगा माइनस का, तो सही रिमाइंडर आएगा 3। अगर आप 35 को सही में डिवाइड करते ना 8 से, तो 8 चौक 32, रिमाइंडर आना चाहिए था 3। तो एक खास बात ये भी ध्यान रखना, क्या कि जो ये पॉजिटिव रिमाइंडर है ना और ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का जोड़ करोगे ना तो भाजक के बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, जो आपको चाहिए होता है ना। धीरे धीरे थोड़ी देर में पल्ले पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 12 है, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 9 से डिवाइड करिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस में रिमाइंडर क्या होगा। तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, प्लस में आया 3, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया +3। और आपको ये निकालना भी आना चाहिए कि माइनस में रिमाइंडर क्या होगा। तो 9 दूनी 18, -6, तो माइनस का रिमाइंडर आएगा 6। टेक्निकली दोनों ठीक है, लेकिन हम आंसर हमेशा प्लस में देते हैं। लेकिन मेरी समझाने की यहां कोशिश आपके साथ बस इतनी सी है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि ये प्लस वाले हो या माइनस वाला, इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो हमेशा इसके बराबर रहती है। इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे बच्चे, ये हमेशा इसके बराबर होती है। जैसे मेरे बच्चे स्वाति प्रवार जी, अगर ये कोई नंबर है और मैं कहूं कि यार इसे 13 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर माइनस का रिमाइंडर 10 है, तो क्या आप बता सकते हैं प्लस का रिमाइंडर क्या रहा होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इन दोनों का जोड़ जो होता है वो 13 के बराबर होता है। तो ये 10 है, तो ये 3 रहा होगा। तो एक रिमाइंडर प्लस में आया होगा, तो एक रिमाइंडर माइनस में आया होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? आराम से यूपीएससी गर्ल जी, ध्यान से मेरी बात को पढ़ते रहना, सीखते रहना। बहुत शांति से सीखोगे तो समझ में आएंगी चीजें। नया कुछ भी नहीं करना, छोटी बातों से ही पकड़ में आएगा। सीधे सवाल पर ले चलता हूं। जैसे ये सवाल, मेरे बच्चों एक बात बताना, 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर +3 भी आएगा। और +3 है तो माइनस में वैसे भी निकाल सकते हैं 2, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 5 होगा। या 5 3 जा 15, 15 से 2 कम है। ऐसे ही मेरे बच्चे 38 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35, कितना आया? +3, और रिमाइंडर -2। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि फाइनल में आंसर तो आपने वही देना है जो आपने पॉजिटिव बने और छोटा बने, लेकिन जब आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हो तो चीजें अदल बदल सकते हैं। जैसे मैं अगर 5 को भाग दे रहा हूं और यहां +3 रिमाइंडर ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसे भाग दूं तो भी +3 ले लो। तो अब बीच में अगर प्लस का साइन है राजा, तो प्लस ही करना है इनको। तो 3 में 3 जोड़ा 6, यानी आंसर आया 6। लेकिन आप जानते हैं कि 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 5 से दोबारा भाग दो, तो 5 एकम 5, तो शेषफल आएगा 1। भाई 6 को यहां रखेंगे, 5 से दोबारा भाग देंगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 1। बहुत छोटी मगर मोटी बात सिखा रहा हूं, आंसर आया 1। आप चाहते तो आपकी चाहत ये भी हो सकती थी कि सर 5 को इससे भाग दे तो -2 भी लिख सकते थे, इसे भाग दे तो -2 भी लिख सकते थे। तो -2 जमा -2 का जोड़ होता है मेरे बच्चे -4। अब मैंने कहा कि आंसर छोटा होना चाहिए इससे, लेकिन प्लस में होना चाहिए। अगर माइनस में आ गया तो क्या करें? इस 5 में -4 जोड़ दीजिए, तो भी आप आंसर तक ही पहुंचेंगे, +1। हाँ जी मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं कि आप चाहें तो यहां माइनस ले सकते हैं और यहां भाग देते +3 ले सकते हैं।
आंसर तब भी सेम आएगा क्योंकि -2 में जमा करेंगे +3 तो उत्तर आएगा 1। यानी कहने का अर्थ ये कि फाइनल आंसर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहे पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, बट इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे धीरे धीरे आगे। अभी तो छोटी चीजें चल रही। जैसे आइए इस सवाल पर, जैसे मेरे बच्चे इस सवाल पर आते हैं तो 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, तो 36 से कितना ज्यादा है 5 प्लस। अब 18 तिये 54, 54 से कितना ज्यादा है जी 8, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 जा 126, तो 126 एग्जैक्ट डिवाइड होगा कितना ज्यादा है 7। हाँ जी, जरूरी नहीं प्लस का ही ले, हम माइनस का भी ले सकते हैं। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 7 20, बड़ा आ गया। मुझे छोटा चाहिए तो 18 से दोबारा भाग दो, 18 एकम 18, 18 1 जा 18, तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। आइए जी एक बात बताना, 15 से 1500 डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। 45 डिवाइड होता है जी 15 से, 15 3 जा 45, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 1545 भी डिवाइड होगा। व्हाट यू हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व ओनली ऑन दीज आइटम्स। 15 से 1500 भी डिवाइड होता है, 45 भी, तो मतलब 1545 भी भाग होता है। तो इसे यहां सोचिए कि 15 से 1500 भी भाग होगा और 1545 भी, तो 45 से कितना ज्यादा 3, तो रिमाइंडर +3। मेरे बच्चे एक बात बताओ ना, 15 से 3000 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। और 15 दूनी 30 भी भाग होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूं 3030 भी भाग होगा, बिल्कुल। तो यार 3030 से कितना छोटा है 2। अब बात पता चली प्लस माइनस की। यहां मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि नजदीक पड़ा, कैलकुलेट करना आसान हुआ। हाँ जी, बात समझ रहे। अब यहां आइए, 15 से मेरे बच्चे 1500 भाग होता है और 98 के आसपास 15 छिक्के 90 भाग हो जाता है, यानी 1590 भाग हो जाता है, तो मतलब +8। अब देखिए मेरे बच्चे, 3 और 8 11, 11 में से 2 गया मेरे बच्चे 9, भाई 8 और 3 11, 11 में 2 गया 9। अगर 15 से छोटा आया और पॉजिटिव आया तो यही रिमाइंडर है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। आइए जी, आप पार्टिसिपेट करिए क्लास में, रफ कॉपी पेन लेके बैठिए, जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। जी कपिल शर्मा जी, जिस दिन नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा उस दिन सारे स्मार्ट नोट्स, सारे क्लास के नोट्स, सारी बोर्ड पीएनजी, सारी पीडीएफ एक साथ कंपाइल करके भी देनी है, चिंता ना करें। देखिए मेरे बच्चे 67 को 7 से भाग देंगे, तो मन मन में सोचिए 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 और 2 56, 7 नीम 63, 7 दही 70। अगर मैं 70 ले लेता हूं तो -3 आया, है ना। 63 लेता तो +4 लिखता। अब 7 7 जा 49, तो +2। तो आंसर जानते हो क्या होगा, -3, बाहर माइनस का साइन है, +2 तो यानी है, तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे -5। अब माइनस में आया तो आंसर गलत है, तो कैसे पॉजिटिव करें, साथ में -5 जोड़ के, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए जी, देखिए थोड़ी थोड़ी टेबल याद करिए, वो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, ऐसे। सयान बेरा जी कह रहे हैं सर हमको आईएएस बनना है, बाबू तुमसे ज्यादा हम चाहते हैं कि तुम आईएएस बनो। जानते हो क्यों, क्योंकि तुमको खुद की लगी होगी, हमको भी खुद की लगी है कि हमारा कोई बच्चा आईएएस बने, कोई मिलने आए हैं। आइए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है वो, देखिए। तो देखो मेरे बच्चे 17 से
17 दूनी 34, 340 भाग हो जाता है। हाँ सर हो जाता है। तो सर 340 से 8 बड़ा है। बिल्कुल सही है सर। 121, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 2 बड़ा है। 17 5 85, 17 6 102, 102 से 2 बड़ा है। अब आइए बाबू सेटिंग करते हैं। 8 -2, ये -2, 2 और 2 4, 8 में 4 गया 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है वो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 9 से करेंगे 9 चौक 36, शेषफल आया 4। 9 7 63, 1। इस बार बीच में इंटू का साइन है तो बाबू इंटू की है, तो 4 गुना 1 4। तो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए बेसिक जिसका क्लियर है उसके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। अभिषेक कुमार जी, 3 to 4 क्लासेस मोर। देखिए 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 2 बचा। 7 6 42, 1 बचा। 7 7 49, 7 7 49, 2 आया। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। MS महतो जी, एक भाई कह रहा है क्या PYQ सोल्व कराएंगे बाबू। देखो PYQ सारे लिए हुए, ये जैसे सी सेट में आया हुआ सवाल है, अगला सी सेट में आया हुआ सवाल है, अगला सी सेट में आया हुआ सवाल है, सब होंगे। बट यू हैव टू बी सम पेशेंस ना डियर। करिए। अमन कुमार ऑफिशियल जी कह रहे हैं आई लव यू स्नेहा कुमारी। एक लड़की कमेंट कर रही है ऊपर स्नेहा। बेटा बहुत संदेह हो रहा है तुम्हारी काबिलियत पर। हैं तुम कमेंटों में लगे पड़े हो यूट्यूब पे बे। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा। आओ भाई, सोच को सीमित रखो। देखो 12 से भाग देंगे, 240 भाग जाएगा, 12 दूनी 3 बचा जी। 240 से 5 बड़ा, थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं, 7 बड़ा, 9 बड़ा। अब 9 पे मत जाओ यार, 9 बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहां अपने को ये समझ होनी चाहिए कि 12 से भाग दे रहे +7, तो माइनस कितना बचेगा 5। 12 से भाग देंगे 240 चला जाएगा, +9 आया, तो +9 है तो माइनस का क्या आएगा 3। पीछे बताया था ना न्यूमेरिकल का जोड़ 12 ही रहेगा। अब यहां देखें तो 12 दूनी 24, 240 +11 आया, तो माइनस में क्या आएगा, 12 में 11 गया 1। तो इससे मेरे बच्चे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे तो गाना नहीं गाएंगे। देखो भाई, माइनस माइनस प्लस माइनस, पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा। दूसरी बात, 5 तिये 15, 15 5 75, 75 तिये 225। तो भैया 225 आया। घबराना नहीं है, इसे 12 से दोबारा भाग देना। अब 225 को 12 से कैसे भाग दें, ध्यान देना मेरे बच्चे। दो तरीके, 12 से मन मन में भाग दो, भाग देना तो आता ही है। इस माइनस को थोड़ी देर छिपा लो। भाई 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, बचा कितना 10, 105 आया। 12 7 84, 12 8 96, 96 लेंगे तो बचा 9, तो प्लस का 9 आया। भाई 225 है, इसे 12 से भाग देना है ना। तो 12 एकम 12, बचा कितना जी 10, 12 8 96, तो बचा कितना 9। तो शेषफल आया मेरे बच्चे 9। तो शेषफल आया 9। यहां माइनस था, तो माइनस को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9। और माइनस में आंसर हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए सर, 12 में -9 जोड़ा जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। तो शेषफल आएगा मेरे बच्चों 3। पक्का। दूसरा तरीका,
225 को 12 से भाग देते हैं, माइनस छिपा रहे हैं, 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, 10 बचा यानी 105। अब 105 से बड़ा बड़ा नंबर ढूंढ लेते हैं जो 12 से भागो। तो 12 सात 84, 12 आठ 96, 12 निम्मे 108, 12 निम्मे 108 यानी 108 जो है ना मेरे बच्चे वो 12 से डिवाइड हो जाता है। तो -3 भी लिख सकते हैं रिमाइंडर, आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ माइनस है तो थोड़ा थोड़ा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस। तो रिमाइंडर आया +3। यानी दोनों ही तरीके से करोगे तो शेषफल 3 ही आना है, घबराना नहीं है उसमें। तो आंसर आया 3। मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। आई विल डू सम प्रैक्टिस फॉर यू। -28 अपॉन 5, रिमाइंडर बताइए। देखिए यार, एक तरीका है, माइनस को दबा लेते हैं उंगली से, 5 से भाग दिया, 5 5 25, बचा कितना, 3। माइनस को +3 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, -3। दूसरा है, यहां तक की आगे समझ में, माइनस को +3 से क्या, -3, माइनस में आंसर होगा नहीं तो 5 में -3 जोड़ोगे, यू विल गेट 2 एज योर आंसर। आइए, दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे बच्चे 5 से भाग देंगे, माइनस दबा लेते हैं, तो 5 छिंग 30, 30 अगर लेते हैं तो बचा -2, तो माइनस माइनस +2। तो आप माइनस से जाएं या प्लस से जाएं, आंसर अल्टीमेटली ले आएंगे दो ही। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम कौन से तरीके से जल्दी कर सकते हैं। प्लीज सर, 73 तक में 5 गिनने पर 17 बार आता है, लेकिन ट्रिक से 16 ही बार आता है। प्लीज सर एक बार बता दीजिए, कौन मना कर रहा है। प्रवीण कुमार जी जवाब दे रहे हैं आपका। कह रहा है भाई 73 तक 5 गिनने पर 17 बार आता है, लेकिन ट्रिक से 16 बार आता है। 73 तक तो बाबू ट्रिक बताया ही नहीं तुमको, वो तो 10 की पावर पे बताया गया ट्रिक। आइए, प्रवीण कुमार जी 16 ही बार आएगा, कोई ट्रिक तो है ही नहीं। ट्रिक तो 10 की पावर वाली बता रखी है, 16 ही बार आएगा भाई। 5 में, 15 में, 25 में यूनिट डिजिट पे, और 10 बार उस पे आएगा। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 पे तो आना नहीं। देखिए मेरे बच्चे, 89 से डिवाइड करोगे -2 है, 89 से भाग दोगे तो एक कम है, ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, 89 से 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, और ये मेरे बच्चे 4 ज्यादा है। गुना करते हैं भाई, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48। यहां माइनस माइनस प्लस ही होना है भाई, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सभी। तो मेरे बच्चे 89 से छोटा आना चाहिए और प्लस में तो आ रहा है, तो आंसर आ गया 48। 48। बाबू 17 बार ही आएगा गिनने पे, ठीक कह रहे हो, लेकिन ट्रिक कौन सी है, ट्रिक से तो कुछ बताया ही नहीं ऐसा सवाल। आइए बाबू, ट्रिक बताओ भाई। इस भाई का, प्रवीण कुमार का नंबर निकलवाओ और से पूछो कौन सी ट्रिक की बात कर रहा है, जो इसको बेचारे को गलत कंफ्यूजन हुआ है। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। देखिए मेरे बच्चे, फैक्टोरियल की कहानी मैंने समझाई थी। एक फैक्टोरियल का मतलब एक होता है, दो फैक्टोरियल का मतलब दो होता है, तीन फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, चार फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। बाकी कहानी बाद में। देखो यार, फैक्टोरियल का मतलब होता है
अगर जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो इसका मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये रहता है मेरे बच्चे फैक्टोरियल का मतलब। तो यहां एक फैक्टोरियल को जब सोल्व करोगे तो एक ही रहेगा, 2 का हुआ 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल में 4 × 3 × 2 × 1। या ऐसे गुना करो, एक आया, एक को 2 से किया 2, 3 को 2 से किया 6, 4 को 6 से किया 24, 24 को 5 से किया 120, फिर 6 से ऐसे। मैं कह रहा हूं आगे का खेल बाद में, पहले यहां तक का समझ लो। भाई 10 को 1 से भाग दोगे 1 आया, 2 से भाग दोगे 2 आया, 6 से भाग दोगे, 6 को 10 से भाग दोगे तो आप 6 भी रिमाइंडर लिख सकते हो और -4 भी। क्यों सर? क्योंकि सर 6 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना, तो ना जाने की 0, तो रिमाइंडर 6 भी तो आएगा। आपने कहा हाँ, तो मैं -4 लिख लेता हूं। 24 को 10 से करोगे तो 20 एग्जैक्ट हो जाएगा, +4 आया। अब कहानी को आगे समझना। अब मेरे बच्चों आते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसे मेरे बच्चे 10 के साथ खेलोगे तो 5 दूनी 10, कट गया। और जब कोई नंबर पूर्णतः कट जाता है तो शेषफल आता है 0, शेषफल आएगा 0। अब आते हैं 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब भी यही हुआ, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये 6 फैक्टोरियल हुआ। फिर 5 × 2 कट जाएगा 0। 7 फैक्टोरियल लेंगे तो इंटू 7 आ जाएगा, यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फिर 5 × 2 कट जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल होगा ना, उन सबको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, है ना। सबका ही रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे? 0 आएगा। तो कुल मिला के आपको बस यही गिनना था। 4 में 4 गया 0, 2 और 1 3, यानी 10 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे शेषफल आएगा 3। 10 से भाग दोगे मेरे बच्चे, शेषफल क्या आएगा? 3 निकल के। समझ पाए जी? एक बात और भी समझना, एक बात बतानी थी तुमको। ये कोई नंबर है, मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट बताना क्या आएगा, मतलब 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब आप इसे 10 से भाग दोगे ना, तो 10 पंजे 50, 2 आया, फिर 10 दूनी 20, फिर 10 तिये 30, फिर 10 साते 70। तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आया 9। रिमाइंडर क्या आया मेरे बच्चे? 9। क्या आप मेरी बात समझ पाए? रिमाइंडर आया मेरे बाबू 9। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर जो होता है वो कुछ और नहीं, उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट होता है। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं ना कि इसे 100 से डिवाइड करो, शेषफल बताइए क्या आएगा? तो 500, 23 बचा, फिर 200, फिर 300, तो 79 आया। तो जानते हो क्या सीखे? तो आप यहां से ये सीखे कि वेन एवर यू डिवाइड विथ ए नंबर बाई 100, रिमाइंडर हमेशा ही उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट होते हैं, उस संख्या के आखिरी 2 अंक होते हैं मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई इस नंबर को 1000 से भाग दो, तो 5000, फिर 2000, तो बचा 379। तो क्या सीखे बाबू? तो आप ये सीखे कि किसी नंबर को 1000 से जब आप भाग देंगे तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट 3 डिजिट निकल के आएंगे, लास्ट 3 डिजिट निकल कर आते। यानी 10 की जितनी पावर होगी ना, 10 की पावर 1 है तो 1 डिजिट आएगा आखिर का, 2 है या मतलब 2 जीरो है तो आखिरी की 2 डिजिट आएंगी, 3 जीरो से भाग दे रहे हो तो आखिरी की 3 डिजिट निकल के आएंगी। तो कई बार आपसे सवाल ऐसे कह देगा कि भाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, 900 फैक्टोरियल, कुछ भी लिख देगा।
कहेगा इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या है, यूनिट डिजिट बताइए क्या है। तो यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका है कि सबको सोल्व करो जोड़ो, या दूसरा तरीका है इनको 10 से भाग दो। तो जब आप 10 से भाग दे रहे थे तो आपने एक चीज नोटिस की कि केवल 1 से 4 फैक्टोरियल तक का ही नंबर मैटर करता है। उसके बाद तो आप कितना भी जोड़ते चले जाओ, रिमाइंडर हर हाल में 0 ही आना है। हाँ या ना? आपने कहा हाँ। तो मेरे बच्चे ये रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे ना, तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे हमेशा ही 3 आएगा। यानी 5 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे करोगे तो 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल इस तरह से जोड़ रहे होंगे तो इनका हमेशा ही यूनिट डिजिट 3 आ रहा होगा। हो सकता है सवाल बदल के आपसे नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले। तो बी रेडी फॉर इट। आइए बताइए जी। आकाश आरती यादव को फोन करो भाई, क्या कह रहे हैं, मेरे सी सेट बैच में क्लास नहीं चल रही थी, अब चल रही है। आरती यादव का एक बार चेक करना क्या इश्यू बता रही है बच्ची। देखिए भाई, देखिए मेरे बच्चे 12 से भाग देना है, तो क्या किया जाए कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। आइए मेरे बच्चे, देखो यार, एक फैक्टोरियल का मतलब एक, एक को 12 से भाग दोगे एक आया, दो फैक्टोरियल का मतलब दो ही आएगा, तीन फैक्टोरियल का मतलब छह, छह को 12 से भाग दोगे तो छह ही रिमाइंडर लिख लो। चार फैक्टोरियल का मतलब मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी चार फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। सर जी बात ठीक है, ये 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, तो शेषफल आया 0। और एक बार 0 आना शुरू हो गया तो आगे सब पे 0 आएगा, क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल में भी यही रहेगा, तो फिर कट जाएगा। 6 फैक्टोरियल लिखोगे उसमें भी 4 3 रहेगा, कट जाएगा। मतलब आगे मेरे बच्चे हर एक में 0 आएगा। तो बस इनको जोड़ो, 6 2 8 और 1 9, आगे तो सब में 0 आना है। तो मेरे बच्चे शेषफल आया 9। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है जी? ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहानी समझाता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि यार 30 को ना 18 से भाग दीजिए, क्या शेषफल है? 30 को 18 से भाग दीजिए, शेषफल क्या है? तो आप पढ़ा पढ़ेंगे कि 18 एकम 18, शेषफल आया 12। भाई 18 बन जाए 18, रिमाइंडर आया 12, दिस इज योर रिमाइंडर। लेकिन कोई मेरा बच्चा जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, यूपीएससी वाला, और उसने कहा कि सर काट कहाँ ही नहीं दे रहे हैं, 6 से काटेंगे तो सर 6 5 30 और 6 3 18, 6 5 30 एंड 6 3 18, तो सर 5/3। मैंने कहा ठीक है यार, बोला अब रिमाइंडर निकालो, तो सर निकाल दे रहे हैं, लो। तो 5 को 3 से भाग देंगे, 3 1 3, तो रिमाइंडर आया 2। अरे सर ये क्या हो गया, रिमाइंडर ही गड़बड़ हो गया। तो यहां से क्या नियम समझे? नियम ये समझे मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आप इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर की पोजीशन बदल जाएगी, रिमाइंडर गलत आ जाएगा आपका। लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना पड़े, फिर भी मेरे बच्चे अगर आपको ऐसा करना पड़े तो क्या किया करो कि बस ये ध्यान रखना, जिस नंबर से आपने काटा है ना उस नंबर से आखिरी में से गुना कर दे, तो आपका रिमाइंडर वही आ जाएगा जो ओरिजिनली आना था। दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। यही मेरे बच्चे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है। बत्ती गोल कैंसिलेशन की समझ में आ गई आपको? एक एग्जांपल और लेता हूं। वो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, 33 को भाग दो भाई 9 से, रिमाइंडर बताओ जी।
तो आप आड़ा पड़ोगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 6 रिमाइंडर आया। एक बच्चे ने कहा काहे परेशान हो रहे हैं सर, 3 से काहे नहीं काट रहे हैं? तो जिससे काट रहे हो उसे ब्रैकेट में मतलब गोला बना के लिख लो, 3 11 33, 3 3 9, 3 से भाग देंगे, 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर आया 2। गलत आ गया, लेकिन काटना मजबूरी था, तो जिससे काटे उससे आखिरी में गुना कर दो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट सेम रिमाइंडर एज द प्रीवियस। ओके रिपोर्ट है भाई। अब मेरे बच्चे, इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है, तो बहुत जरूरत है इसकी, जैसे सवाल पर आई है। देखो यार, एक बात तो आप समझ गए होंगे क्या, कि किसी नंबर को जब किसी से भाग देते हैं ना, तो मान लीजिए हमें 17 लिखूं और इसी नंबर को मैं भाग दूं 7 लिखूं, तो मुझे बताओ रिमाइंडर छोटा आने के चांसेस किस में ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर जितना नीचे छोटा नंबर, जितने छोटे से भाग दोगे रिमाइंडर उतना छोटा आएगा, क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 से लेके 1 2 7 तक आ सकता है, जबकि यहां रिमाइंडर 0 1 2 3 17 तक आ सकता है। तो सर हमेशा ही हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग इसी चीज पे काम करता है कि जितना छोटा नंबर होगा ना नीचे, शेषफल उतने ही छोटे आने की हमें उम्मीद रहती है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू डू कि जितना छोटा नंबर नीचे लाया जा सकता है लाइए, दैट विल मेक योर क्वेश्चन इन अ फास्टर वे, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। तो मेरे बच्चे, पहला ही सवाल आपके नजर पेश किया, दोहराइए। देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखना कैसे करें जी सेटिंग। मेरे बच्चे, 19 से कट रहा है, 19 पंजे 95, 19 छिके 114, छोटा बना दिया ना आपने नीचे। अब ये ध्यान रखिएगा कि जिससे आपने काटा है बस वही कटप्पा है। तो देखो यार, 5 से भाग देते हो तो मेरे बच्चे 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब आखिरी डिजिट 0 या 5 हो। आपने कहा हाँ, तो ये देखो 0 के नजदीक है या 5 के, 5 के नजदीक है तो -1, ये 5 के नजदीक था तो +2, 95 था, ये 5 से -2, और ये 6 5 से कितना बड़ा है 1। अब गुना करते हैं, तो 1 2 2 2 जा 4, प्लस आया माइनस आया, देखते हैं जी, माइनस माइनस प्लस प्लस आया। तो मेरे बच्चे बताओ, 5 से भाग दे रहे हो तो 5 से छोटा आया रिमाइंडर और प्लस में आया, तो यही आंसर। लेकिन हमने एक बात ध्यान देनी है कि हमने काटा किससे था, 19 से, जिससे सिंप्लीफाई किया था लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर दो, 19 चौक 76। ले चले तुझे तारों में, मेरे बच्चे आंसर आया 76। याद है मेरे बच्चे, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ऋषि कुमार पटेल जी, बिल्कुल। क्या आप समझ पाए मेरे बच्चों सारे? अगर समझ पाए तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन विद दैट मच। देखिए मेरे बच्चे, हारों की, बाबू आइए, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे 21, 4 से काटेंगे 22। अब और किसी चीज से तो कट नहीं रहा भाई, नहीं, तो जिससे काटा है उसके इर्द गिर्द गोला बना दो। अब 21 से भाग देना आसान है, कैसे? 21 दिए 63, 21 3 जा 63, तो यह आया +2, 21 पांजे 105 +2, 21 एकम 21 +1, और 21 दूनी 42 -1।
गुना करें तो 2 दूनी 4 एकम 4 में 4, तो -4। अब माइनस में मेरे बच्चे आंसर नहीं लिखना, तो 21 में से 4 घटाओ, मतलब 21 में -4 जोड़ दो, तो ये आया कितना, 17। यानी मेरा राइट आंसर होगा 17। कब, जब 21 से डिवाइड करो। लेकिन डिवाइड किससे किया मेरे बच्चे, 4 से, तो जिससे डिवाइड किया लेट्स मेक इट मल्टीप्लाई विद दैट। सो योर राइट आंसर इज 68। तारों की, तो मेरे बच्चे आपका राइट आंसर होगा 68। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, आओ बाबू कहानी कहाँ लेके चले। देखो यार, 100 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कटता है तो काटो, पहले यहां से काटते हैं। 4 से जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 25। बस ये ध्यान रखना काटा किससे, तो आप कहेंगे जी 4 से। गोला लगा देते हैं मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चों 25 के साथ कहानी सेट करते हैं, कैसे, 25 से भाग देंगे, 0 0 -2। भाई 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब आखिरी में 0 0 हो, या 2 5 हो, या 5 0 हो, या 7 5 हो। 25 से डिवाइड करने के लिए आखिरी 2 डिजिट चाहिए, है ना। तो मेरे बच्चे 25 से भाग दिया तो -2 आया, क्योंकि 0 0 से 2 कम है। ये मेरे बच्चे 75 के नजदीक है, तो 3 बड़ा था। ये मेरे बच्चे 50 के नजदीक है, तो 3 बड़ा था। ये मेरे बच्चे 25 के नजदीक है, तो 25 से 6 बड़ा है। और ये मेरे बच्चे 25 से 2 बड़ा है। आइए जी, सेट करते हैं कैसे। देखो यार, 3 3 जा 9, 9 6 जा 18, नहीं, 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। तो ये आया माइनस का 216। समस्या क्या है, देखो, 2 को 3 से क्या, 6 6 थी 18, 18 चिक 108, 108 8 दूनी 216, माइनस प्लस 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 प्लस, तो माइनस आएगा। अब -216 तो बड़ा आ गया, तो इसे 25 से दोबारा डिवाइड करो। अब ये मैं पीछे सिखाया तुमको कि भाई -216 को 25 से भाग देना है, तो दिमाग दौड़ाओ, थोड़ी देर के लिए सोचो, माइनस है ही नहीं, तो 25 8 200, 200 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा कितना, 16। तो माइनस था तो -16। एक तरीका तो ये है मेरे बच्चे, 25 में से 16 घटाएं, 25 में 16 गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 मेरा राइट आंसर। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है, 216 को 25 से भाग दें, 25 से भाग देंगे, 25 नहीं, मैं 225, तो 225 से कितना कम है, 9 कम है, तो माइनस माइनस प्लस 9। सो वी कैन राइट इट एनी वे, यू विल गेट स्टिल योर राइट आंसर, है ना। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 9, यानी रिमाइंडर आया 9। यानी नो रिमाइंडर तब आया जब आप इसे 25 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन डिवाइड तो 100 से किया था, तो किससे काटा था, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। तारों के शहर में आलू चले हम। क्लियर है मेरे बच्चे। मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया जहां आप और हम मिलकर यूपीएससी सी सेट 2023 पेपर 1 का, पेपर 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। करिए मेरे बच्चे।
देखिए बाबू, सवाल ई कहत बानी 85, 87, 91, 95, 96। कहता जी 100 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। तो मेरे बच्चे बहुत ही आसान है। कैसे? 5 से काटेंगे 17, 5 से काटा 20, 5 से काटा 19, 5 से काटा 4, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, पूरा कट गया। और अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो मेरे बच्चे रिमाइंडर क्या है? 0। शेषफल क्या है मेरे बच्चे? 0। हेलो। कह रहा है इस सारे एक्सप्रेशन को 1261 से डिवाइड करिए। बताइए बाबू। आइए बाबू, हमें 1261 के टुकड़े करने होंगे। बताइए यार, क्या टुकड़े हो इसके? मेरे बच्चे ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 2 8 और 1 9 नहीं हो रहा, 3 से। तो करिए क्या कि प्राइम नंबर की लिस्टिंग करिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और इनसे भाग दीजिए सीधा। 29 एंड सो ऑन। 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, क्योंकि अंकों का जोड़ नहीं जाना। 7 से देखो यार, 60 से भाग नहीं जाएगा ये, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनाएंगे 261 में गया 260 ना, 7 से भाग जाएगा। देखो आपको याद होगा, डिविजिबिलिटी का एक नियम बताया था कि जब भी भाग देना हो तो पीछे से 3 3 के जोड़े बनाओ और अल्टरनेट जोड़े घटाओ। तो 261 में से एक घटाएंगे तो यह आया 260। ये सब डिविजिबिलिटी में हो चुका है। अब 260 अगर 7 से भाग हो, 11 से भाग हो या 13 से, किसी से भाग हो जाएगा तो समझो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ना 7 से हो रहा ना 11 से, लेकिन 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 13 ही वो प्यारा सा नंबर है जो इस नंबर को भाग दे देगा, है ना। अब 13 से काटेंगे इसे। देखो, 13 8 63 91, 13 8 4, 13 नहीं में 117। बचा कितना मेरे बच्चे? 17 के बाद 9, 13 7 91, 97। और 13 से काटेंगे 7। और मेरे बच्चे 97 से 97 कट गया। तो नीचे का हिस्सा सब कुछ कट गया, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। ये सवाल है मेरे बच्चे सी सेट 2022 पेपर सेकंड का। ठीक है जी। हेलो चले, बताइए जी, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है इसे 100 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। तो मेरे राजा, 100 से जब आप इसे डिवाइड करने जाएं तो आप ये नोटिस करिए यार, जितना छोटा हो सके करें। कैसे? 5 से काटेंगे, 25 से काटते हैं। 25 थी 75, 25 चौकों 100। एक तो 25 निपटा दिया जी हमने, बहुत बढ़िया काम करा जी। दूसरा 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 31 62, तो 2 से भी काट दिया। तो बस आप ये ध्यान रखना कि कुल मिला के हमने इसे 50 से काटा है मेरे राज, मेरे भाई, मेरे राजा, 50 से। अब आपके लिए जो सवाल है ना मेरे भाई, वो रह गया इतना कि आपने 2 से भाग दिया है और ये कहानियां बची हुई हैं जो ऊपर लिखी हुई। आलोक चले हम, 2 से भाग देंगे तो 1 आया, यहां पे 1 आया, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हो या तो भाई 26 जाएगा, यहाँ 34 जाएगा, 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक, मेरे बच्चे 1, रिमाइंडर आया 1। अब 1 तो रिमाइंडर तब है जब 2 से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं आप 50 से। तो मेक इट मल्टीप्लाई माय डियर स्टूडेंट विद 50 एंड यू विल गेट योर आंसर एज 50। तो मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीसैट 2020 पेपर सेकंड का। अब समझ में आया मेरे बच्चे? जी मोरल स्टोरी जी, गैंगवर साहिब जी,
दिव्येश श्रीवास्तव जी, मंदावी कुमारी जी, राजीव पटेल जी, आरती कुमारी जी, महेश मीना भाई। अब समझ में आया कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑन ए सिंसियर नोट। लौट चले हम। बताइए भाई, 2019 का। देखिए मेरे बच्चे, आइए बाबू, 75, 77, 79, 81, 85, 88। कह रहा है यार इसे 100 से डिवाइड करो। तो देखो मेरे बच्चे, 25 से काटेंगे 3, 4, 4 से काटेंगे 22, यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो मतलब मेरे बच्चे रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 0, है ना। अब कई बार सवालों में क्या होता है, जैसे यही सवाल देगा ना, तो इस सवाल को ऐसे नहीं कहेगा कि 100 से डिवाइड करो, यूं कहेगा इस प्रोडक्ट के आखिरी 2 डिजिट बताओ। तो मेरे बच्चे, जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन का आखिरी 1 डिजिट चाहिए तो उसे 10 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आखिरी 1 डिजिट होगा। अगर किसी एक्सप्रेशन के आखिरी 2 डिजिट चाहिए तो उस नंबर को आप 100 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने का जो रिमाइंडर बचेगा मेरे बच्चे, वही आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे। जैसे ये सवाल आपसे पूछा गया कि अंतिम 2 अंक बताइए इसके, लास्ट के 2 डिजिट बताने, आपने क्या होगा। तो आपको पता है 1 डिजिट पूछा होता तो 10 से, 2 डिजिट पूछे हैं तो 100 से भैया। आलो चले। देखिए भाई, 100 से भाग देंगे, कट तो रहा नहीं है कुछ। 100 से भाग देना आखिरी 2 डिजिट 0, तो -1, +7, -2, +1, +3। अब मेरे बच्चे गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 14 × 3 = 42। ये देखो पॉजिटिव आया, नेगेटिव, पर माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आया। तो 100 से भाग देके जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही मेरे बच्चे आपके आखिरी 2 डिजिट होते हैं, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे भाई, बताइए आखिरी 2 डिजिट एंड मेक इट सम फास्ट। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है अंतिम 2 अंक बताइए, लास्ट 2 डिजिट। तो बेटा करना क्या है, 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब 100 से डिवाइड करने, 5 से कट रहा है 13 आ रहा है, 5 से काटा 20 आया, 5 से काटा। अब देखो 4 से भी कट रहा है, 4 से काटेंगे 5 आया, और 4 से काटेंगे 24 आया। तो आपने 2 चीजों से काटा, एक 5 से और एक 4 से, मतलब 20 से काटा है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा आंसर आएगा उसे 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कौन सा ऑप्शन 20 का मल्टीपल है, तो ये भाग जा रहा है, ये और ये तो वैसे भी आंसर नहीं होंगे, है ना। अब लगाते हैं दिमाग, जो आपके पास है, तभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं राजा।
आओ भैया, हम लोग चले हूँ। देखिए 5 से भाग देंगे 3 आया, 5 से भाग देंगे -1 +3 +1 +1 +1 -1 और -1। गुना करेंगे तो 3 3 9 मेरे बच्चे, 3 3 9। अब माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो आंसर आया माइनस। तो मेरे बच्चे 9 तो बड़ा आ गया, 5 से दोबारा भाग दो। अब मेरे बच्चे -9 को 5 से डिवाइड करना, तो एक बेहतर तरीका क्या, 9 से बड़ा नंबर 5 से कौन सा भाग होगा, 10। तो क्या आया -1, तो माइनस माइनस +1। आलोचन, तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे +1। हाँ जी, तो रिमाइंडर आया +1 फाइनल। कब, जब 5 से डिवाइड करें, जबकि डिवाइड किससे कर रहे हैं, 20 से, तो इंटू 20। यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? किसी न कोई लो, आइए मेरे भाई आगे। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब मेरे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार 19 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 19 को 6 से डिवाइड करें, 19 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा? जी एसपी नंदनी जी, ये सी सेट का बैच है मेरे बच्चे। इस बैच की फीस 999 रुपए है। और क्या जानकारी चाह रहे हो, कैरियर ऐप पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सी सेट की कैटेगरी में जाके यूपीएससी कैटेगरी में बैच परचेज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर 6 3 18 +1 आया रिमाइंडर। मैं कहूं यार ठीक है, तो 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19। अब बताओ जी, तो भी सर हर बार +1 आएगा, और +1 को कितनी बार गुना कर लो, रिमाइंडर +1 आएगा। अच्छा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सवाल इस तरह से दे, सवाल ऐसे भी तो दे सकता है कि 19 कितनी बार गुना है, 1 2 3 4 बार, तो 19 की पावर 4 डिवाइड बाई 6, ऐसे भी तो कर सकता है। तो क्या करें, तो भी यही तरीका है कि सर 6 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 3 18, 1 बचा, 1 की पावर 4, रिमाइंडर आया 1। लेकिन सर अगर ऐसे यहां 17 लिखा होता और 17 की पावर 4 लिखा होता और 6 से भाग देते, तो भी यही तरीका सर, 6 से भाग देते, 6 3 18, रिमाइंडर आया -1, -1 की पावर 4 करोगे तो यह आया +1, और प्लस में आया तो यही रिमाइंडर है। अगर सर -17 की पावर 7 है या 17 है, डिवाइड कर रहे हैं 6 से, रिमाइंडर बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो सर 6 से भाग देंगे, 6 3 18 -1 आया, तो -1 की पावर अगर 17 करोगे तो आएगा -1, और माइनस में आ नहीं सकता, तो 6 में से 1 गया 5। क्यों सर? इसके पीछे रीजन है। कारण क्या है सर? कारण ये कि माइनस की पावर जब भी इवन होगी तो हमेशा बाबू रिजल्ट आएगा +1, लेकिन -1 की पावर ओड होगी तो रिजल्ट आएगा -1, और +1 की पावर इवन लगा दो या ओड लगा दो, रिजल्ट हमेशा ही +1 रहता है। हाँ जी, आपने कहा ठीक है जी, बात तो आपकी। देखिए भाई 36 की पावर 99, 7 से भाग देंगे, 7 5 जा 35, 1 बचा, 1 की पावर 99 करोगे तो 1 ही आया मीटर। आइए जी, मेरे बच्चे 17 है, 17 की पावर 200 है, 16 से भाग देंगे, 16 कम 16, +1 आया, +1 की पावर 200 मेरे बच्चे क्या आया, +1। आइए मेरे बच्चे 23 से भाग देंगे, 23 दूनी 46, -1, -1 की पावर 190, कैसा है जी, इवन पावर है तो +1 है। आइए भैया 83 को लिख देते हैं मेरे बच्चे, मतलब 83 रहने देते हैं, 191। 21 से भाग दे रहे हो तो ये सोचो, 21 चौक होता है 84, 21 4 जा 84, तो कितना कम है, 1।
तो -1 की पावर 191 मेरे बच्चे आएगा, ओड नंबर तो -1। तो 21 में 1 घटाएंगे, आंसर आया 20। ये मेरे बच्चे CDS 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताइए। तो 11 से भाग देंगे, 11 छिक्के 66, तो -1 आया, -1 की पावर 99, -1 आया। प्लस करेंगे तो 11 में से 1 गया मेरे बच्चे 10। आले चले मोहर में, आइए जी। देखिए बाबू, देखो यार, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, +1, और +1 की जो मर्जी पावर कर लो, आंसर आएगा +1। तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे +1। हाँ जी मेरे बच्चों, एक काम आप सब बच्चों ने करके लाना है, इस चीज को बढ़िया से याद करके लाना। इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए, इसके बिहाफ पे ही रिमाइंडर आगे बढ़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद।